Hello students, how are you all? I hope you all are good। और आप सब लोग अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। स्कूल तो नहीं जा पा रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग अपनी स्टडीज़ अच्छे से करते रहिए। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे यहाँ एक न्यू एजुकेशन सिस्टम जो आया है, उसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था व्हाट इज़ जनरल, मीनिंग ऑफ जनरल, डेफिनेशन, परफॉर्मा, जर्नल एंट्रीज, हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे आज एडवांटेजेस ऑफ जनरल एंड लिमिटेशन ऑफ जनरल। उसके बाद ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस क्या होती हैं? जनरल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ error. The possibility of errors is reduced as the amounts to be debited and credited are written side by side, and the two can be compared to see that they are equal. If the accounts are written up directly, it is possible that a wrong amount may be written, or the amount written on the debit side may be more or less than on the credit side। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरल क्या रिड्यूस करता है? पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। क्यों रिड्यूस करता है? जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम अमाउंट को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। जब हम अपनी जनरल एंट्रीज करते हैं तो अमाउंट को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखते हुए चलते हैं, जिससे क्या होता है, अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं और एरर के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। और कंपेयर टू कैन बी कंपेयर भी करा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी देखा जा सकता है उन्हें कंपेयर करके कि वो इक्वल हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेकंड एडवांटेज। जनरल प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जनरल प्रोवाइड क्या कराती है? एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। कैसे कराती है स्टूडेंट्स? Along with the entry in the journal, a complete explanation is written so that later it would be possible to understand the entry properly। अब स्टूडेंट्स, आपको जल्दी से ध्यान आया? हमने पढ़ा है, इस चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं। व्हाट इज़ एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज़ नरेशन? आपको समझ में आया कि हाँ एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है। क्या एक्सप्लेनेशन? नरेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स नरेशन की बात हो रही है। नरेशन इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। हम उसके बेसिस पे समझ सकते हैं कि हमारी एंट्री क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरल प्रोवाइड कराती है क्या? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के बारे में जब भी बात होगी आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज़ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ नरेशन के बारे में बात हो रही है। कभी आपका कोई शॉर्ट नोट आता है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स आता है, या इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो आप बता सकते हैं कि नरेशन इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड, जनरल प्रोवाइड्स ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जनरल को क्या प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स? Transactions are entered in the journal in the chronological order. Hence, the order in which they occur enters the record permanently. जब जब जो एंट्रीज हुई हैं, जो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं हमारे बिजनेस में, उन ट्रांजेक्शन्स को सेम डेट पर रिकॉर्ड करा जाता है। किसमें? जनरल में। जनरल क्या प्रोवाइड कराता है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। मतलब जिस डे, जिस मंथ, जिस ईयर में ट्रांजेक्शन हुई हैं वो हमारे एक ऑर्डर में होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि 2020 की ट्रांजेक्शन है उसी में हमने 2019 की भी करी है। नहीं, आपने ध्यान करा होगा जब हम जनरल का परफॉर्मा बनाते हैं तो वहाँ डेट के साथ ईयर भी मेंशन करते हैं। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करा जाता है एक ऑर्डर में। ठीक है, प्राइमरी बुक। जनरल को क्या कहा जाता है? प्राइमरी बुक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारे बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करा जाता है। जनरल इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी बुक। ठीक है, जनरल को हम प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। कई बार आपके पास शॉर्ट नोट में कुछ ये क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ प्राइमरी बुक? तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी बुक क्या होती है? जनरल होती है।
ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, जनरल प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन वन प्लेस। जनरल क्या प्रोवाइड कराती है? रिकॉर्ड किसका? सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हुई हैं, उन सब का रिकॉर्ड एक ही प्लेस पर होता है। ठीक है, हमारे बिजनेस में जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं किसी स्पेसिफिक ईयर की, स्पेसिफिक मंथ की, वो हमारे बिजनेस की सभी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, एंट्रीज करते हैं जनरल में। नेक्स्ट, जनरल इज़ द बेसिस ऑफ पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट। जनरल क्या होती है? बेस होती है। किस चीज़ का बेस होती है स्टूडेंट्स? जब हम लेज़र में पोस्टिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स जनरल एंट्रीज़ के बेसिस पर ही करते हैं। अगर हमारी जनरल एंट्रीज़ नहीं होंगी तो हम लेज़र्स कैसे बनाएंगे? लेज़र्स हम कैसे बनाते हैं? जनरल के बेसिस पर। इसलिए स्टूडेंट्स जनरल को हम प्राइमरी बुक भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एज ए बेसिस काम करती है। विदाउट जनरल एंट्रीज, विदाउट जनरल हम लेज़र अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते। इसलिए ये हमारी एडवांटेजेस है हमारी जनरल की, कि ये प्रोवाइड कराती है बेसिस हमारे लेज़र अकाउंट को। देखिए हमारा जो प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, सबसे पहले जनरल, लेज़र, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। तो जनरल क्या प्रोवाइड कराती है? बेसिस हमारे लेज़र अकाउंट्स को। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ जनरल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन टू द यूज़ ऑफ द जर्नल। देखिए स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस होती हैं, सभी चीज़ों की होती हैं। एडवांटेजेस भी होती हैं, कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स होते ही हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो जनरल की भी लिमिटेशन हम पढ़ते हैं कि जनरल की लिमिटेशन क्या होती हैं स्टूडेंट्स। जनरल विल बिकम वेरी बल्की इफ़ ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। अगर जनरल में सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, अगर जनरल में हमारी सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड हैं, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? ये बहुत बल्कि हो जाता है। बल्कि क्यों हो जाता है? क्योंकि हाँ, ऐसा तो है नहीं हमारे बिजनेस में कि सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन्स ही होती हैं या 15 ट्रांजेक्शन्स ही होती हैं। पूरे साल में, हर मंथ में, हर वीक में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जब सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा बल्कि हो जाता है, थोड़ा बोरिंग सा फील होता है कि नहीं बहुत सारा रिकॉर्ड है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ें फॉलो नहीं करी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। ऑर्गेनाइजेशन में जनरल्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, बट लिमिटेशन एक इसकी कही जाती है कि जनरल विल बिकम वेरी बल्कि इफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। कहा जाता है कि बल्कि हो जाता है जब सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। टाइम कंज्यूमिंग कहा गया है, जनरल इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वही देखिए, किसी भी काम को करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो है इसलिए इसको एक लिमिटेशन भी कहा गया है जनरल की, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। सारे ट्रांजेक्शन्स को इंडिविजुअली रिकॉर्ड करा जाता है, सारी एंट्रीज इंडिविजुअली करी जाती हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल कैश सेल हो रही है, कैश परचेज़ हो रही है, क्रेडिट सेल हो रही है, क्रेडिट परचेज़ हो रही है, या फिर आपने कोई एक्सपेंसेस पे करे हैं, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, आपको इनकम हुई है, गेन हुई है, तो क्या कर रहे हैं आप? सारी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स को हाँ आप क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसलिए से एक लिमिटेशन है ये जनरल की। ठीक है स्टूडेंट्स, इट रिकॉर्ड्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। जनरल में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, नॉन मॉनेटरी बातों की भी हमें ज़रूरत होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिसीज़न लेने के लिए। नॉन मॉनेटरी को किस तरीके की हमारी स्टूडेंट्स ट्रांजेक्शन्स होती है? जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल, ठीक है,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी चीज़ हमारे बिज़नेस में हो रही हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे बिज़नेस से रिलेटेड, उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, हमारे कंज्यूमर्स की नीड एंड वांट्स क्या हैं, तो वो क्या है, नॉन मॉनेटरी चीज़ें हैं, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते जनरल में। और अकाउंटिंग में हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही स्टूडेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सब हमारी स्टूडेंट्स हो गई लिमिटेशन टू द यूज़ ऑफ जनरल। अब स्टूडेंट्स ये हमारा जनरल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेजर पढ़ेंगे, व्हाट इज़ लेजर, लेजर का परफॉर्मा, किस तरीके से हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है जनरल के रिगार्डिंग, जनरल एंट्रीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पर वीडियो एज सुन एज़ पॉसिबल अपलोड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हम नई नई वीडियोज़ के साथ स्टूडेंट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।